सरोज जी के दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा अंकुश और छोटा बेटा कुंदन। बड़े बेटे अंकुश की शादी मोनिका से हो चुकी है और छोटे बेटे कुंदन ने हाल ही में गांव की लड़की बिंदिया से शादी की है। बिंदिया आते ही एक हफ्ते में सभी घर वालों का दिल जीत लेती है। वाह वाह बिंदिया बहू, तेरे हाथों में तो साक्षात मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। क्या स्वादिष्ट और लाजवाब खाना बनाया है तूने। आहा, मजा ही आ गया। मोनिका बहू, कुछ सीखो अपनी नई नवेली देवरानी से। बस दिन रात मुंह में मेकअप थोपती रहती हो और फोन में वो क्या कहते हैं, रील्स बनाती रहती हैं। हाँ, धन्यवाद माँ जी। धन्यवाद पापा जी। ये लीजिए, ये रबड़ी और ये आलू जलेबी भी खाइए और ये पनीर के पकौड़े, इन्हें भी खाइए ना, एकदम खस्तेदार बने हैं। मैंने सोचा था कि गांव की अनपढ़ गंवार लड़की होगी तो उसे मैं इस घर पर कंट्रोल करने नहीं दूंगी और मेरे दबाव में रखूंगी, लेकिन इस बिंदिया की बच्ची ने तो आते ही सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। पता नहीं ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं इस पर, जो सभी इस पे इतने लट्टू हुए जा रहे हैं। दिन ब दिन बिंदिया सबकी चहेती होती जाती है, जिस कारण मोनिका की जलन और बढ़ती जाती है। एक दिन मोनिका ठान लेती है कि वो बिंदिया को घर से भगाकर ही रहेगी। नहीं, मैं इससे बिंदिया को और नहीं झेल सकती। इस बिंदिया के कारण कहीं मैं इस घर से बेघर ना हो जाऊं। उससे पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे बिंदिया खुद इस घर को और इस मोहल्ले को छोड़कर चली जाए। उसके लिए मुझे इसकी कमजोरी का तो पता लगाना ही होगा। एक दिन मोनिका देखती है कि बिंदिया का जरा सी भेल पूरी खाकर पेट खराब हो जाता है और उससे लूज मोशन हो जाते हैं। सरोज उसके लिए काढ़ा बनाती है और वो पीकर बिंदिया को थोड़ी राहत मिलती है। बिंदिया बहू, अब तो ठीक है। हाँ माँ जी, थोड़ी सी राहत है। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पेट खराब ना हो। मैं जरा भी रोक नहीं पाती और बहुत दिक्कत होती है मुझे पेट खराब होने पर। ये सुनकर मोनिका का चेहरा खुशी के मारे चमक उठता है। अरे वाह, मिल गया इसकी कमजोरी का पता। अब मैं इसके खाने में रोजाना ऐसी ऐसी चीजें मिलाऊंगी ना, जिससे इसका पेट दिन भर खराब होता रहेगा। ऐसे दस्त लगेंगे कि डॉक्टर भी कुछ कर नहीं पाएगा। करूँ मोनिका। बेचारी बिंदिया के खाने में अब रोजाना पेट खराब होने की दवाई मिलाने लगती है, जिस कारण बिंदिया का पेट खराब होने लगता है और वो कभी भी कहीं भी पहुंची कर देती है। एक दिन जब वो पड़ोस में एक पार्टी में जाती है, तभी वहाँ उसकी पोती निकल जाती है। अरे नहीं, ये क्या, मैंने तो शादी में ही रायता फैला दिया। अब मैं क्या करूँ? मुझे जल्दी से यहाँ से 9-2-11 होना पड़ेगा और अगर किसी ने मुझे देख लिया तो गजब बेइज्जती हो जाएगी। बिंदिया वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है और घर पहुंचकर साड़ी बदलती है। अब ऐसा उसके साथ हर रोज होने लगता है और वो काफी चिंताग्रस्त हो जाती है। डॉक्टर की गोलियां और आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे अपना कर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो खाना वो रोजाना खा रही होती है उसमें मोनिका मैडम पेट खराब होने की दवा जो मिला रही होती है। एक दिन बिंदिया को एक मेडिकल के बाहर विज्ञापन दिखाई देता है, जिसपे हगीज के बारे में लिखा होता है। वो हगीज खरीदती है और हगीज पहनने लगती है। अब हर जगह मैं ये हगीज ही पहनकर जाऊंगी, घर में भी, क्योंकि अगर मैं कहीं पे भी गुड़ गोबर कर देती हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तेरी हगीज की राज के बारे में तो सबको पता चलेगा बिंदिया, और तेरी जम के बेइज्जती भी होगी। तो बस देखती जा, और अपनी बेइज्जती के कारण तूने इस मोहल्ले को ना छोड़ा ना, तो मेरा नाम भी मोनिका नहीं। बिंदिया अब हर रोज हगीज पहनकर यूज किया हुआ हगीज मोहल्ले के बड़े डस्टबिन में सुबह सवेरे ही फेंकने जाती है। तभी एक सुबह अचानक से मोनिका उठ जाती है और वो बिंदिया को रंगे हाथ हगीज के साथ पकड़ लेती है। ओ तेरी, ये क्या बिंदिया, तुम ये हगीज कब से पहनने लगी? छी, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह भूतनी की तरह ही कर रही हो? ए मोनिका बहू, क्या हुआ? बात ही ऐसी है, आपकी लाडली चुटकन बहू बिंदिया हगीज पहनती है
क्या? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। वो दरअसल बिंदिया सरोज को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद ठीक है बिंदिया बहू, जो हुआ सो हुआ, अब तू चिंता मत कर। तुझे हगीज पहनकर राहत मिलती है तो तू पहन कर रख, उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। क्या? इस बुढ़िया ने इसकी क्लास लेने की जगह इसे स्पोर्ट कर दिया। कोई बात नहीं, अब इसकी इज्जत में मोहल्ले वालों के सामने उतारूंगी। तब तो लाज शर्म के मारे इसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। एक दिन मोनिका जानबूझकर गली की औरतों को मेडिकल के पास भेजती है, जहाँ पर बिंदिया ढेर सारी हगीज खरीद रही होती है। हाय दैया, ये तो सरोज की छोटी बहू बिंदिया है ना, अभी अभी शादी हुई है और ये हगीज खरीदने आई है। इतनी जल्दी बच्चा हो गया, ये कैसे हो सकता है? चलो बहनों, जाकर तहकीकात करते हैं। तीनों औरतें जब सरोज के घर जाती हैं, तभी वो देखती हैं, कम पड़े तो और मंगवा लेना। और हाँ, तू चिंता मत कर, राजनाथ मेडिकल वाला गली में किसी को नहीं बताएगा कि तू उससे हगीज खरीद लेती है, वो भी खुद पहनने के लिए। वो हमारा जान पहचान वाला है। हाँ माँ जी, अगर किसी को पता चल गया तो बवाल भी हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हगीज सरोज की बहू पहनती है। क्या सरोज, तेरी बहू एक हगीज वाली बहू है? हाय राम। क्या? हाँ, सच के तो कहीं मेरा पेट फट ना जाए। ले लो, निकल जाओ यहाँ से। सरोज उन औरतों को वहाँ से बाहर निकालती है, लेकिन वो तीनों औरतें पूरे मोहल्ले में बिंदिया के हगीज पहनने की बात का ढिंडोरा पीट लेती है, जिसके बाद बिंदिया और सरोज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। लेकिन एक सुबह बिंदिया का ससुर कुलभूषण मोनिका को बिंदिया के खाने में पेट खराब होने की दवाई मिलाते हुए देखता है। ये क्या? ये मोनिका बहू बिंदिया बहू के खाने में पेट खराब होने वाली दवाई क्यों मिला रही है? और ये दवाई तो आधी खाली भी हो चुकी है। कुलभूषण ये बात जाकर सरोज को बताता है और तब सरोज को मोनिका पर शक हो जाता है। इसका मतलब रोजाना बिंदिया का पेट खराब होने के पीछे मोनिका बहू का हाथ है, और वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि बिंदिया उसके मुकाबले एक बहुत ही अच्छी और सर्वगुण संपन्न बहू है। सरोज अब मोनिका को सबक सिखाने के लिए उसके खाने में पेट खराब होने की दवाई के साथ साथ तीखी मिर्च पाउडर भी मिलाती है, और उसे खाकर मोनिका अगले 10 दिनों तक दिन में 100 बार बाथरूम के चक्कर काटती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मोनिका बहू, अब महसूस हो रहा है ना कि बिंदिया बहू को कैसा महसूस होता होगा जब तू रोज उसके खाने में पेट खराब होने की दवाई मिलाती थी, जिस कारण उस बेचारी को रोज हगीज पहनना पड़ता था। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया मोनिका दीदी, और उसी की सजा तुझे भी मिल रही है। तड़ाफाओ, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मेरा पेट। सरोज और बिंदिया मोनिका पर जरा भी दया नहीं करते। ऐसे ही मोनिका लंबे समय तक बीमार रहती है और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। ठीक होने के बाद वो सारी गलत आदतें छोड़कर बिंदिया संग प्यार और स्नेह के साथ रहने लगती है।